गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए क्लास 10 में एक्सरसाइज 12.2 जो इससे पिछले वीडियो में सेक्टर के बारे में बताए थे उसी से जुड़ा हुआ यहाँ आज आपको क्वेश्चन सबसे मुलाकात होगी, जिसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इन एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर आपको दिक्कत है तो हिंदी में भी लिख दिए हैं। थोड़ा क्वेश्चन हमको दोनों लैंग्वेज में लिखना पड़ गया है, इसलिए थोड़ा पहले ही हम क्वेश्चन लिख दिए। सवाल कितना अच्छा है सो देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज इतना। हिंदी में है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका कोण 60 डिग्री। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला आप लोग इससे पिछले वाले वीडियो में आप देखे होंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। आपको थीटा दिया हुआ है और त्रिज्या भी बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसमें है क्या लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है, ये आपका लैंग्वेज में आता है और क्षेत्रमिति हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में मेंसुरेशन कहते हैं। तो ये इसमें है ना थोड़ा सा भाषा रहेगा और उस भाषा को आपको समझ करके उसको बनाना है, लेकिन बहुत मन लगेगा इस चैप्टर में क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम रहता है, बस सिर्फ गुना करना होता है, भाग करना होता है, बाकी प्लस माइनस जो आप लोग अलजेब्रा में पढ़े थे वो बात यहाँ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन करना है। अब सोचिएगा कि कैलकुलेशन साफे ना हो तो फिर मैथ का नाम मैथ नहीं रहेगा क्या। चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहला का सॉल्यूशन देखिए, आपके सामने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है तो r इज इक्वल टू कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं, ये हो गया 6 सेंटीमीटर और थीटा कितना हो गया, आपको बता ही रहा है कि 6 डिग्री है। अब आपको क्या करना है, तो किसका क्षेत्रफल निकालना है, सेक्टर का या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर या हिंदी में लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर। आप इंग्लिश से घबराइएगा नहीं, जब जैसे जैसे आगे बढ़िएगा ना तो आपको इंग्लिश से ही मुलाकात होती रहेगी, तो आपको फिर लगेगा क्या क्यों ना हम पहले ही थोड़ा इंग्लिश पढ़ते तो 11 में जाके थोड़ी आसानी हो जाती। इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके हम पढ़ा रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो, ऐसे आप समझते जैसे हैं वैसा ही अच्छा है। तो इसका होता है थीटा बटा में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। थीटा कितना है 60 डिग्री, अब बटा में 360, पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान कितना 6, कई बार 2 है तो 2 बार, 1 0 से 1 0, 6 से 6 6 6 1 36, 1 6 से 1 6, क्या हो गया 22 और 6, तो 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 1 13 बटा में 7। देखिए कटने वाला है, 7 एकम 7 अगर काटेंगे तो 5 52 होता है, नहीं है, उनको लगता है इतना ही इतना आंसर हो जाएगा, यही सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। आसान, कितना लाइन में हो गया, एक लाइन फॉर्मूला 2 लाइन में आपका आंसर। अब बच्चा क्या होता है मेंसुरेशन का नाम सुन के क्षेत्रमिति का इतना घबरा जाता है, आप तो उसकी अंदर से धक 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 मन करेगा, तो हाथ भी कलम भी धक धक, मतलब कि समझ जाइए कि सही से वो बना नहीं पाए। इसलिए आप पहले ही मन से हटा दीजिए, मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति का मतलब आपको हम बताए हैं एक वीडियो में, क्षेत्र की माप को क्षेत्रमिति कहते हैं। तो आप जैसा भी क्षेत्र ले ले, चौकोर ले ले, तिकोर ले ले, आप आयताकार ले, चतुर्भुज ले ले, वर्गाकार ले, जैसा भी ले, बस उसका क्षेत्रफल निकालना। दूसरा सवाल, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर।
अब आपके पास है, आप एरिया निकालें उस क्वाड्रेंट का, उस क्वाड्रेंट मतलब उस सर्किल के क्वाड्रेंट का हुज सरकमफेरेंस इज 22। सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है? परिधि। और आपको हिंदी में भी लिख दे, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। आप अब देखिए आपके पास ये एक वृत्त है और चतुर्थांश का मतलब क्या समझते हैं? यही है चतुर्थांश। और चतुर्थांश का मतलब कि एक चौथाई। तो थीटा तो आपको पता हो गया, क्योंकि बोल ही रहा एक चतुर्थांश, तो 4 हिस्सा लगाएंगे तो एक 90 डिग्री हो जाएगा। अब परिधि दिया है तो परिधि दिया, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? परिधि 2 पाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पाई आर बराबर कितना है? ये आपका परिधि है। ये जो 2 पाई आर है वो क्या है? परिधि है, जो कि 22 है। अब देखिए इसमें से आप आर निकालेंगे तो क्या आएगा? 22 बट्टे में 2 पाई। आपको निकालना किसका? क्वाड्रेंट का ना। ये क्वाड्रेंट को क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर। कैसा सेक्टर? क्वाड्रेंट। इसका फॉर्मूला क्या होगा? थीटा बटा में 360 डिग्री गुने में पाई आर स्क्वायर। थीटा के जगह पर कितना डिग्री? 90 डिग्री और 360 डिग्री पाई है ही। और आर के जगह पर देखिए, आर के जगह पर क्या बैठेगा? ध्यान से देखिए, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 से होगा 11, 11 बटे में पाई। तो आर के जगह पर बैठाएंगे 11 बटे में पाई गुने में 11 बटा में पाई। कई बार? 2 बार। तो 1 पाई से तो 1 पाई कैंसिल। अब ये 0 से 0 कैंसिल और 9 चौके 36। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये है 11 गुने में 11, नीचे में जो एक पाई है इसका मान बैठाएंगे 22, ऊपर चला जाएगा 7, ई 4 आ जाएगा बगल में, आएगा ना? अब देखिए कटता है, 11 दूनी 22। अब क्या हो? 11 सते 77 बटे में 4 दूनी 8, यही सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। आया? अब तीसरा सवाल देखिए, आपके सामने हम सवाल लिख दिए हैं। और एक घड़ी की सुई, सबसे पहले आप इंग्लिश देख लीजिए। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। मतलब आपको क्या कह रहा है? मिनट की सुई के द्वारा 5 मिनट में जो तय किया गया एरिया है, उस यानी क्षेत्रफल है, उसका क्षेत्रफल निकाल। ऐसे आप इंग्लिश में तो बड़ा अच्छा है कि उस जो 5 मिनट में मिनट की सुई जो चली, यहाँ देखिए घड़ी बना दी है, यहाँ पर सुई थी, अब 5 मिनट में कहाँ आ गई ये? तो आपका कौन सा एरिया हो गया? यही एरिया ना हो गया। अब इस एरिया हो गया तो एरिया का एंगल नहीं दिया है, अब आपको निकालना है। तो हम लिख दिए 5 मिनट में बना हुआ कोण। 5 मिनट में बना कोण कैसे निकलेगा वो आप समझिए। 360 डिग्री आपको यहाँ पर पूरा बन रहा है। पूरा डिग्री कितना होगा? 360 डिग्री। और इसमें ध्यान दीजिए, आप 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 20 मिनट, ऐसे करके कितना बार हुए? 12 बार आपका पॉइंट जा रहा है, मतलब पूरे 12 बजेगा तो 12 बार 5 5 5 5 चलेगा। तो इसलिए 360 डिग्री में 5 से भाग दे दिए हैं, सॉरी 12 से भाग दिए हैं 360 में। चूंकि 12 बार मेरा जो है 5 5 मिनट में बट रहा, इसलिए 12 से भाग दिए। तो 12 से काटे हैं, 12 तिया 36, एक जीरो उठा गया 30 डिग्री। ये बना 5 डिग्री में, 5 मिनट में 30 डिग्री। अगर इस यही 1 मिनट रहता तो हम हो जाता मेरे पास 6 डिग्री। समझ में आया? तो ये थीटा का मान हो गया। अब आपको कह रहा है इसी का एरिया निकालने के लिए, तो हम निकालेंगे।
एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बटा 360 डिग्री गुने में पाई आर स्क्वायर। थीटा है 30 डिग्री बटा में 360 डिग्री 22 बटे में 60। और आर का मान कहाँ से आएगा तो आप देखिए इस सुई मिनट की सुई की लंबाई कितना है 14, तो आर बराबर आपका हो गया 14 सेंटीमीटर। ये हो गया 14 गुने में 14, 0 से 0 कटा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 दूनी 6। अब यहाँ देखिए 7 दूनी 14, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 11 दूनी 22, कितना हो गया 11 गुने में 14 बटा में 3, गुना करेंगे 11 14 एकम 14 के 4, 14 एकम 14 एक 15 बटा में 3। देखिए आप जब एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा ना तो आप इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या करेंगे देखिए आपका इसका सवाल का आंसर देखिए, इसके सवाल का आंसर देखिए, इसके सवाल का आंसर क्या हो रहा है, बटा में आ रहा है उसको छोड़ दे रहा है। क्योंकि एरिया है ना, एरिया को आप जैसे आया वो एक्यूरेट एरिया यही हुआ। बहुत होगा तो इसको फ्रैक्शन में बना सकते हैं, उससे आगे नहीं कुछ करना है, आप छोड़ देंगे ऐसे ही, ये आसानी होगी आपके लिए क्योंकि वहां आंसर एक्यूरेट देखता है।